नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता में परचम लहराते हुए 5वीं बार अपने नंबर 1 के पायदान पर कामयाब हुआ, जिसके चलते शहर में काफी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। नगर निगम परिसर में निगम कर्मचारियों को स्वच्छता को लेकर बेहतर परिणाम दिलाने में पुरजोर लगन से काम करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। देखिए, इंदौर शहर के जागरूक नागरिक और इंदौर शहर का जो अमला है नगर निगम का, वो बड़ा मेहनती अमला है और शहर के नागरिक बहुत ही सक्रिय रहे इस भूमिका में। निश्चित रूप से इंदौर शहर के नागरिकों को इसका श्रेय पहली बार जाता है। और दूसरे स्थान पर हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि नगर निगम कमिश्नर मैडम ने जो समय दिया है, मतलब इतना घर में खुशी आने के बाद तुरंत 10 दिन बाद फील्ड में आना और काम करना, ये निश्चित रूप से बहुत अनूठा उदाहरण है। किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जश्न अभी दिवाली गई है, ये आया है, दिवाली के समान ही जश्न है। इसकी शुरुआत जो ढीलाधीश से माननीय कलेक्टर साहब मनीष सिंह साहब ने शुरुआत में ही कर दी थी, तो उसको देखते हुए जो एक रूटीन जो बना हुआ है उसी प्रकार से कर्मचारी काम करता है। और माननीय आयुक्त महोदय जो प्रतिभा पाल जी है, वो सुबह 6 बजे से ही दिशा निर्देश जो सेट पे देते हैं, उसके अगेंस्ट से जो काम किया जाता है, उसी का परिणाम है जो 5वीं बार भी इंदौर नंबर 1 बना है। दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित श्री 1008 श्री मज्जीनंद्र पंचकल्याण जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं व्रत उत्सव का आयोजन 22 नवंबर से 27 नवंबर तक कनकेश्वरी ग्राउंड सुखलिया इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि आचार्य विद्यासागर जी के परम शिष्य माधव सागर जी के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य सनत विनोद जैन के रजवास वाले के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 6 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसके अंदर भगवान का गर्भ, जन, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक ये 6 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ पर सतत होते रहेंगे। सुबह 6:30 बजे से रात्रि में 10:30 बजे तक का सभी आयोजन वहाँ पर होगा। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिन के अंदर वेदी प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम होगा, विधान होंगे सभी तरह के, और ये सब आयोजन वहाँ पर होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश को 35 पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और सपनों को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। इस साल मध्य प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले हैं। पिछले साल 27 मिले थे, इस साल 35 मिले हैं। मुख्य कार्यक्रम में आज 21 पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। और आज मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 5वीं बार हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है देश में। और स्वच्छता में पंच लगाया इंदौर ने 5वीं बार। इंदौर की जनता, वहां के सांसद, विधायक, नगर निगम के सारे साथी, स्थानीय प्रशासन, सभी समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं को, स्वच्छाग्रहियों को और सभी काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। उन्होंने इंदौर को ये गौरव दिलाया है और इंदौर को तो पहले स्थान पर रहने की आदत पड़ चुकी है। और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर नंबर 1 है। देवास और भोपाल को भी पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर के अलावा
भोपाल, उज्जैन, पचमढ़ी कैंट, होशंगाबाद, देवास और बड़वाह ने भी पुरस्कार प्राप्त किया है। गार्बेज फ्री सिटी में इंदौर के अलावा उज्जैन, ग्वालियर, देवास, सिंगरौली, मूंदी, बुरहानपुर, राजगढ़, धार और राजधानी भोपाल को भी पुरस्कार मिला है। इन सभी शहरों की जनता को, जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, सबका अभिनंदन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। वहीं वेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी मिला है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए गौरव का क्षण है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल को ओवरऑल 3rd रैंक मिला है। इसके लिए भारत शासन द्वारा 3 करोड़ रुपए का राशि भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ में भोपाल के लिए भी गर्व का विषय है कि ओवरऑल मिनिमम प्लस सिटीज़ में 7th रैंक पर रहा, जो लास्ट ईयर भी था, और भोपाल को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भी अवार्ड मिला है। मैं सभी शहरवासियों को, शासन से जो सभी लोग हमको जो सहयोग दिया है, सब लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सफाई मित्र है, हमारे कर्मचारी है, सब लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अगले साल के लिए आपका क्या प्लान है, अगले सर्वेक्षण के लिए? अब और बेहतर करने के लिए, जैसा अभी इस बार भोपाल को 3 स्टार मिला है, नेक्स्ट ईयर हम लोग 5 स्टार के लिए इस बार भी काफ़ी प्रयास किया हम लोग। नेक्स्ट ईयर पक्का 5 स्टार बनाने के लिए काम करेंगे, और वाटर प्लस जो थोड़ा सा मिस हो गया है, वाटर प्लस के लिए हम लोग जरूर काम करेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ 5 स्थान भोपाल। स्वच्छता अवार्ड को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को पहला स्थान मिला है। देखिए, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो इस वर्ष के स्वच्छता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, उसमें इस बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में प्रथम स्थान स्वच्छता में मिला है। और भी लगभग अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 29 अवार्ड और मिले हैं, और इस तरह से इंदौर लगातार 5वीं बार देश में पहले स्थान पर है। बीच में कोविड काल था, उसके बावजूद भी सभी लोगों ने रात दिन परिश्रम किया, और इसका सारा श्रेय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को जाता है, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर स्वच्छता मिशन को लेकर प्रदेश में काम किया। हमारे सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता हो, विकास हो, इसको लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किए गए, उसी का परिणाम है कि आज हम देश में पहले स्थान पर हैं। हमारे प्रदेश के अनेक शहर अब उस लाइन में हैं, और आने वाले समय में हम लोगों को उन शहरों में भी अवार्ड मिलेंगे। तो स्वच्छता को लेकर जो काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये उसका ही परिणाम है कि लगातार हम 5वीं बार इंदौर में नंबर 1 है। इंदौर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सारंगपुर ब्लॉक में 2 दिवसीय जन जागरण यात्रा निकालने के संबंध में बालाजी गार्डन में मीटिंग रखी गई थी। इस बैठक में सभी कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह यात्रा प्रदेश व देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर निकाली जाएगी। आज जन जागरण यात्रा के संबंध में सारंगपुर ब्लॉक में जो यात्रा निकाली जा रही है, इसके संबंध में एक आवश्यक बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सभी हमारे सीनियर लीडर सभी उपस्थित हुए, और उसमें 2 दिन की यात्रा जो है जो निकलेगी, उसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। इसके साथ ही साथ हमने अन्य जो महंगाई है और बेरोज़गारी है, इसके लिए हमारी यात्रा का विशेष फोकस है। इन्हें अक्टूबर मास में ही कम से कम 10, 12, 15 रुपये के डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाए, उसके बाद 10 रुपये कम कर दिए। तो कौन सा कम किया? गैस के भाव वही रखे हुए हैं, खाने के तेल के भाव वही रखे हुए हैं, आदमी परेशान है।
राजधानी के होशंगाबाद रोड स्थित कुंचन नगर फेज 2 के श्री राधाकृष्ण मंदिर में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार शाम पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। समापन के अवसर पर भगवान राधाकृष्ण के भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरकते हुए नजर आए। किया द्वितीय दिवस पर वामन अवतार और चतुर्थ दिवस पर जो भगवान का जन्म, रुक्मणी विवाह, इसके बाद सुदामा चरित्र और आज भागवत का सप्तम दिवस पर समापन, भंडारा, पूर्णाहुति समस्त यजमानों के द्वारा यहाँ सहयोग किया गया। इसके लिए हम व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने इतना अच्छा सहयोग किया और इतनी अच्छे नृत्य यहाँ किया, जो कि नित्य भागवत के लिए लोग अपने घर से निकलते थे और यहाँ भागवत श्रवण करते थे। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ यहाँ आयोजन होता रहता है, इसलिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मोहन बड़ौदिया जिले में 450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 25 नवंबर के संभावित दौरे को देखते हुए शनिवार को कलेक्टर दिनेश जैन ने तहसील मोहन बड़ौदिया के ग्राम धतरावदा में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।